हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हैकर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम 25 प्रश्न पढ़ेंगे और ये इस सीरीज का 6वां पार्ट है। इसके पहले के 5 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ और वो सारे वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान नाम से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए हम आज के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है गुरु शिखर, सिद्ध बाबा, सिगार, जाना पाव। और आपका जो सही आंसर है वो है सी, सिगार। सिगार मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है और सिगार की जो ऊंचाई है वो है 881 मीटर। तो ये ऊंचाई भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? आपके ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। और आपका जो सही आंसर है वो है बी, 5। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है और वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। एक बार फिर से बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों को मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा निम्न में से किस नदी के लगभग समांतर गुजरती है? आपके ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, बेतवा और ताप्ती। और आपका जो सही आंसर है वो है ए, नर्मदा। नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, कर्क रेखा लगभग उसके समांतर होकर गुजरती है। और नर्मदा के बारे में 2 फैक्ट आप ध्यान रखिए। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और दूसरा ये कि नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है होशंगाबाद, शहडोल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर। और आपका जो सही आंसर है वो है डी, ग्वालियर। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में स्थित है। और आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो घाटी गांव अभ्यारण्य है यहाँ पर सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन के लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात आप और ध्यान रखें कि एक अभ्यारण्य हो गया घाटी गांव और दूसरा एक और अभ्यारण्य है, वो नाम है करेरा अभ्यारण्य। और ये करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में है और घाटी गांव और करेरा दोनों ही अभ्यारण्य में सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? आपके ऑप्शन है पेंच, सतपुड़ा, कानाकिसली, बांधवगढ़। और आपका सही आंसर है ए, पेंच। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी है। और यहाँ से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पहला तो ये कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी के अंदर आता है और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो मोगली लैंड है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में है और पूछा जाता है कि मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान में। तो आपको आंसर देना है पेंच। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? आपके ऑप्शन है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड, निमाड़। और आपका सही आंसर है ए, मालवा का पठार। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1997, 1971, 1972, 1973। और आपका जो सही आंसर है वो है डी, 1973। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सर्वोत्तम शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? आपके ऑप्शन है सतपुड़ा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार। तो धूपगढ़ जो है वो महादेव पहाड़ियों पर स्थित है और महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा में है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए, सतपुड़ा। ध्यान रखिएगा, महादेव पहाड़ियों पर स्थित है सतपुड़ा में। और धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो भी पूछी जाती है। तो धूपगढ़ की ऊंचाई है 1350 मीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में भू उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र स्थापित करने की योजना है? आपके ऑप्शन है विदिशा, सागर, गुना, भोपाल। और आपका जो सही आंसर है वो है सी वाला ऑप्शन, गुना। अगला प्रश्न, पन्ना की हीरे की खदान
निम्न में से किस चट्टानी क्षेत्र में स्थित है? ये ए गलती से प्रिंट हो गया दोस्तों। पन्ना की हीरे की खदान निम्न में से किस चट्टानी क्षेत्र में स्थित है? आपके ऑप्शन है कडप्पा शैल समूह, विंध्य शैल समूह, मध्य गोंडवाना शैल समूह, अपर गोंडवाना शैल समूह। और आपका जो सही आंसर है वो है ए कडप्पा शैल समूह। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में है? आपके ऑप्शन है बैतूल, रीवा, बालाघाट, सिवनी। और आप जो तीन ऑप्शन देख रहे हैं बैतूल, बालाघाट और सिवनी, ये तीनों ही कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी रीवा। अगला प्रश्न, इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपके ऑप्शन है चंबल, क्षिप्रा, खान, पार्वती। और आपका जो सही आंसर है वो है सी खान नदी। अगला प्रश्न, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। और आपका जो सही आंसर है वो है सी 14। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और उन 14 जिलों के मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे उन 14 जिलों के नाम। और वो हैं रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल और जबलपुर। तो ये वो 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। और आपका जो सही आंसर है वो है ए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और कान्हा किसली के बारे में आपको 2-3 फैक्ट और बता देता हूँ। पहला तो ये कि कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरी बात ये कि कान्हा किसली मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अभी अभी अपना आधिकारिक शुभंकर जारी किया है। और वह आधिकारिक शुभंकर है भूर सिंह बारासिंगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है खरगोन, मुरैना, राजगढ़, सीहोर। और आपका जो सही आंसर है वो है बी मुरैना। मुरैना में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है। और यह मृदा का अपरदन जो है वो चंबल नदी करती है। और इसी कारण मुरैना और भिंड वाले क्षेत्र में आपको बीहड़ देखने को मिलते हैं जो कि डाकुओं की आश्रय स्थली है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अमरकंटक, भेड़ाघाट, चित्रकूट और पचमढ़ी। और आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला पचमढ़ी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन श्योर बनता है तो वो ये है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो वो पचमढ़ी ही है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? आपके ऑप्शन है 3, 6, 9, 11। और आपका जो सही आंसर है वो है डी 11। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो उसका आंसर आप मध्य प्रदेश देंगे। अगला प्रश्न, जॉर्ज कैसल नामक भवन कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। और आपका जो सही आंसर है वो है ए माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान की पहाड़ी पर जॉर्ज कैसल नाम का एक बड़ा सा भवन स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और जो सही आंसर है वो है सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है बड़वानी, खंडवा, बैतूल, खरगोन। और आपका जो सही आंसर है वो है बी खंडवा। तो आपको ध्यान रखना है कि खंडवा मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है बैतूल, इटारसी, जबलपुर, शहडोल। और आपका जो सही आंसर है वो है सी जबलपुर। और जब भी मैं जबलपुर की बात करता हूँ तो आपको एक बात और बताता हूँ कि जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में एस्बेस्टॉस कहाँ पर मिलता है? आपके ऑप्शन है बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी, झाबुआ। और आपका सही आंसर है डी झाबुआ। और झाबुआ से आप एक बात और ध्यान रखिएगा, झाबुआ जिले का एक गांव है भाभरा गांव।
जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और कि भाभरा गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है, पहला। और दूसरी बात ये कि अब जो भाभरा गांव है या जो चंद्रशेखर आज़ाद नगर है, अब वो झाबुआ के अंतर्गत नहीं आता है, अब वो आता है अलीराजपुर के अंतर्गत, क्योंकि झाबुआ से अलग होकर एक नया जिला बन गया अलीराजपुर, और अब जो ये भाभरा गांव है वो अलीराजपुर के अंतर्गत आने लगा है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है इंदौर, सीधी, शहडोल और मंडला। और देखिए, आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जब भी हम मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम जाते हैं इंदौर की तरफ। तो इसका भी सही आंसर है ए, इंदौर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में हिंदू यूनानी शासक मीनांडर के सिक्के मिले हैं? आपके ऑप्शन है मंदसौर, बालाघाट, उज्जैन, छतरपुर। और आपका सही आंसर है बी, बालाघाट। बालाघाट में मीनांडर के सिक्के मिले हैं, और ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा किया गया है? आपके ऑप्शन है इंदौर हवाई अड्डा, भोपाल हवाई अड्डा, ग्वालियर हवाई अड्डा और खजुराहो हवाई अड्डा। और आपका जो सही आंसर है वो है ए, इंदौर हवाई अड्डा। इंदौर हवाई अड्डे का नाम बदलकर देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो ये थे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।